नमस्कार दोस्तों, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और मैं हूं दीपक। मेरा कहना है कि इंग्लिश सीखें बड़े आराम से, और मैं आपको इंग्लिश बहुत आराम से सिखाऊंगा। पिछले कुछ वीडियोस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के हर टाइप्स के टेंस को, हर टाइप्स के सेंटेंसेस को अनुवाद करना, हिंदी में अनुवाद करना सीखा था। उसी दौरान हमने आपको पहले भी बताया था कि हम एक एक करके सारे सेंटेंसेस को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसके सेंटेंसेस के आपको हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद ट्रांसलेट करना हम आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम जो आपके सेंटेंसेस लेके आए वो हर सेंटेंस आपको एक बिल्कुल नया तरह का सेंटेंस दिखेगा और लगेगा कि आपने पहला कभी ये सेंटेंसेस, इस तरह के सेंटेंसेस नहीं सुने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान टेंस होता है। अक्सर लोग अपनी इंग्लिश ही सोचते हैं कि हमारी भाषा जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही चलती है। जैसे कि इसमें रहा रही लास्ट में आता है, वाक्य के अंत में रहा रही आता है। तो हम ज़्यादातर हम लोगों की भाषा में इंग लगा देते हैं किसी भी शब्द में, तो सोच देते हैं कि इंग्लिश बन गई। तो वास्तव में जो इंग आईएनजी लगता है वो हमारा यही टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम आईएनजी लगाते हैं और हम बिल्कुल इंग्लिश करना सीख जाते हैं कि हम इंग्लिश की पहचान ही जानते हैं कि इसमें इंग लगता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है। तो पहचान सबसे पहले लिखते हैं कि इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। और इसका अनुवाद कैसे करते हैं, इसका जो हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, उसके लिए हम किस चीज का यूज करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, और ही, सी, इट, और सिंगुलर यानी कि एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ हम आर का यूज करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। तो इसका एक साधारण सा फार्मूला बन जाता है कि सब सूत्र के हिसाब से हम लोग अगर चलते हैं तो सेंटेंस करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहां पे हमें क्या लिखना है, इज, एम, आर, ये तीनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे लिख लें, या फिर ब्रैकेट में हम लिख लें इज, एम, आर। तो सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, इज, एम, आर या हेल्पिंग वर्ब पहले। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सभी के साथ आईएनजी का यूज करना है, सभी के साथ आईएनजी का यूज करना है। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है कौन से टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। ये हमारे कौन से सेंटेंसेस हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अर्थात स्वीकारात्मक सेंटेंसेस, जिसमें नहीं या प्रश्नवाचक नहीं आता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। जैसे कि वह खाना पका रही है,
पका रही है। तो क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, सब्जेक्ट क्या है, वह। फिर सब्जेक्ट के बाद हमें इज एम आर लिखना होता है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं वर्ब क्या है। वर्ब है हमारा पका रही। पका रही क्या है, ये वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, खाना। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वह। वह की इंग्लिश सी। फिर सी के साथ हमें क्या लिखना है, ये देखिए सी के साथ इज लिखना है। तो सब क्या लिखे, सी इज। फिर पकाने की इंग्लिश क्या होती है, वर्ब आ गया, उसके बाद पकाने की इंग्लिश होती है कुक। तो कुक के साथ हमें क्या यूज करना है, आईएनजी का प्रयोग करना है। तो सी इज कुकिंग, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे फूड। देखिए बहुत ही आसान सेंटेंस हो गया, सी इज कुकिंग फूड। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखना है, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे हुई कुक, और उसके साथ आईएनजी लगाया, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया फूड लिखने के बाद। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुम मैदान में खेल रहे हो। तो तुम मैदान में खेल रहे हो, तुम की इंग्लिश हो गई यू, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। फिर इज एम आर लिखना है, तो तुम के साथ क्या लिखते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। तुम हमारा हो गया सब्जेक्ट, और खेल रहे हो गया हमारा वर्ब, और ये मैदान हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, तुम की इंग्लिश यू, फिर उसके बाद इज एम आर, तो यू आर। खेल रहे की प्लेइंग, और उल्टा आगे इन द फील्ड, यू आर प्लेइंग इन द फील्ड। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर लिखी, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा दे, प्लेइंग इन द फील्ड। तो ये इसीलिए ये सेंटेंसेस हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमारे लिए बहुत ही आसान सेंटेंसेस होते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको हम जल्दी पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, आप लोग देखा होगा। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सेंटेंस लेते हैं, वह तुतला रहा है। देखिए वह तुतला रहा है, बहुत ही कम आपने सेंटेंस सुना होगा, तुतला रहा है। तो दोस्तों तुतला रहा, तुतलाने की इंग्लिश क्या होती है, स्टैमरिंग। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह लिखा, फिर वर्ब हो गया हमारा तुतला रहा। तो सब्जेक्ट ही इज, और तुतलाने की स्टैमरिंग, STMMERING। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह तुतला रहा, ही इज स्टैमरिंग। फिर अगला सेंटेंस ले लेते हैं। अगला सेंटेंस देखिए हम लेते हैं, जैसे मैं परीक्षा दे रहा हूं। इसको हम दो सेंटेंस लिख के आपको एक साथ समझाते हैं। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि तुम परीक्षा ले रहे हो। तो देखिए मैं परीक्षा दे रहा हूं, तुम परीक्षा ले रहे हो। वैसे दे रहा, देने की इंग्लिश क्या होती है, गिव, और लेने की इंग्लिश क्या होती है, टेक। लेकिन परीक्षा के मामले में, जब परीक्षा का मामला आता है, जब हम परीक्षा दे रहे या ले रहे होते, तो वहां पे ये दोनों शब्द बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। तो मैं परीक्षा दे रहा हूं, तो इसके लिए क्या हम देने की गिव नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिखेंगे, टेक लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश लिखी आई, और आई के साथ क्या लगता है, एम। दे रहा, टेकिंग यहां पे लिखेंगे, गिविंग नहीं लिखेंगे। आई एम टेकिंग एग्जामिनेशन। इसी तरह से ये सेंटेंस, तुम परीक्षा ले रहे हो, तो लेने की टेक होती है, लेकिन हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिव का यूज
करेंगे, क्या लिखेंगे, तुम की इंग्लिश यू, और यू के बाद क्या लिखना है, आई इज एम आर, तो यू के साथ लगता है आर, यू आर गिविंग एग्जामिनेशन। तो देखिए परीक्षा के मामले में दोनों ही बिल्कुल अपोजिट शब्द हो जाते हैं, अपोजिट मीनिंग हो जाती हैं। तो वहां पे लेने की जगह हम यूज करते हैं गिविंग का, और देने की जगह यूज करते हैं टेकिंग का। इसी तरह से हम और आगे सेंटेंस लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया सेंटेंस आगे लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, वह सिसकियां ले रही है, वह सिसकियां ले रही है, वह सिसकियां ले रही। तो दोस्तों सिसकियां लेने की मीनिंग क्या होती है, सॉप, सॉप मीन्स होता है सिसकियां लेना। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हो गया वह सिसकियां ले रही, ये हमारा हो गया वर्ब। तो सी के बाद हमें क्या लिखना है, इज एम आर, सी इज सॉबिंग। बिल्कुल आसान सा सेंटेंस, सी इज सॉबिंग। बस ये है थोड़े नए तरह के सेंटेंस जो आपने नहीं सुने होंगे। वह सिसकियां ले रहा है। इसी तरह से एक सेंटेंस और हम लेते हैं कि वह की जूते मचमचा रहे हैं, जूते मचमचा रहे हैं, मचमचा रहे हैं। अच्छा, मचमचा रहे हैं, मचमचाने का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि मचमचा रहे हैं। जैसे हम लोग नए नए जूते पहनते हैं तो चलते चलते समय जूतों से आवाज आने लगती है, तो उसी को बोलते हैं जूते मचमचा रहे हैं। तो मचमचाने की इंग्लिश होती है क्रैक। तो क्या लिखेंगे, शूज आर क्रैकिंग, शूज आर क्रैकिंग। ठीक है, तो कितना आसान, कितना बढ़िया सा सेंटेंस हुआ कि जूते मचमचा रहे हैं, शूज आर क्रैकिंग। इसी तरह से एक सेंटेंस और लेते हैं कि बादल कड़क रहे हैं, बादल कड़क रहे हैं, बादल कड़क रहे हैं। तो देखिए बादल कड़क रहे हैं तो क्या हो जाएगी, कड़कने की अक्सर आपने सुना होगा, कड़क रहे हैं, गरज रहे हैं। तो कड़कने की होती है द क्लाउड्स आर रंबलिंग, द क्लाउड्स आर रंबलिंग। तो देखिए बादल कड़क रहे हैं, क्या हो जाएगा, द क्लाउड्स आर रंबलिंग। इसी तरह से और सेंटेंस लेते हैं कि वे कानाफूसी कर रहे हैं, वे कानाफूसी कर रहे हैं। कानाफूसी कर रहे हैं, कानाफूसी करने का मतलब कि धीमी आवाज में एक दूसरे से, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स आपस में बातचीत करते हैं धीरे धीरे, तो उसे हम लोग कहते हैं कानाफूसी करना। तो वे हो गया हमारा सब्जेक्ट, वे की इंग्लिश दे, और दे के साथ हमें क्या यूज करना है, दे आर। कानाफूसी करने की क्या होती है इंग्लिश, विस्परिंग। जब धीमे धीमे हम लोग बात करते हैं एक दूसरे का, जैसे काम में, तो उसको बोलते हैं विस्परिंग, WISHPERING, दे आर विस्परिंग। तो ये हो जाती है कानाफूसी करने की। इसी तरह से एक सेंटेंस ले लेते हैं, वह गेंद फेंक रहा है, फेंक रहा है। तो क्या हो जाएगी, वह की इंग्लिश सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, तो ही के साथ हमें क्या लगाना है, इज, और फेंक, फिर वर्ब हो गया फेंक रहा, फेंकने की, थ्रो, THROWING लग जाएगा इसके साथ। तो ही इज थ्रोइंग द बॉल। तो देखिए बहुत ही आराम से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता है। बस क्या है कि आपको इसके फॉर्मूले की ओर
ध्यान देना है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, एम, आर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हमें क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करना है। तो ये सेंटेंस हमारे बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके पीछे से एक कदम पीछे से आगे बढ़ते जाएं तो सेंटेंस हमारा अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के अनुवाद करना सीखे। उम्मीद है आपको ये सेंटेंसेस करने में बड़ा मजा आया होगा, बहुत अच्छे लगे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मैं आपके लिए हर वीडियो में लाता रहूंगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये सेंटेंसेस बहुत पसंद आए, तो दोस्तों लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।